रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने अनुच्छेद 118 जहां पे संसद की समितियों की चर्चा की गई थी वहां तक हमने पढ़ा हुआ है। अनुच्छेद 119 उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसको हम देख नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए आप लोग कितना याद करेंगे, है ना। तो जो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है उनको ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 120 पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 120 को। इसमें क्या कहा गया है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी देश का जो संसद है उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, अनुच्छेद 120 में वही कहा गया है। उसके अलावा अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद में केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी कि संसद में जो सांसद होंगे वहाँ पे एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अपनी भाषा अपने विचार वो हिंदी में रखेंगे या फिर अंग्रेजी में रखेंगे। ठीक है, इसका साफ साफ लिखा गया है कि हिंदी या अंग्रेजी में अपनी भाषा या फिर अपना विचार वो रखेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि जो हमारा देश है वहाँ पे केवल दो ही भाषाएं तो बोली नहीं जाती, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोलियाँ बोली जाती हैं, है ना। तो मान लीजिए अगर किसी सांसद को हिंदी या अंग्रेजी भाषा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के जो सभापति जी हैं उनसे अनुमति लेकर वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपनी बात रख सकता है। इसकी भी चर्चा 120 में की गई है, यानी कि संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी। ठीक है, तो फिर अब देखते हैं अनुच्छेद 121। इसमें क्या कहा गया है कि संसद जजों के आचरण, कार्यप्रणाली आदि पर चर्चा नहीं कर सकती। यदि संसद को किसी जज से समस्या है तो वो महाभियोग ला सकती है। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जो जज साहब हैं वो अपने यहाँ अपने कोर्ट में कुछ भी करें, चाहे टाइम से आए चाहे ना आए, फैसले जल्दी सुनाए चाहे लेट से सुनाए, कोई भी काम करें कुछ भी करें, जो संसद होंगे जो सांसद होंगे वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कोई भी ताका झाकी नहीं करेंगे कि जज साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप फैसले लेट क्यों सुना रहे हैं, कुछ नहीं। संसद कुछ भी बोल ही नहीं सकती कि जज साहब कौन सा काम कैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर संसद को कोई प्रॉब्लम है किसी जज से तो वो महाभियोग लाकर उस जज को हटा सकती है। ठीक है, भले ही ताका झाकी नहीं कर सकती, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो आप महाभियोग लाइए और जज को उसके पद से हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जज साहब की बेइज्जती हो गई है कि नहीं। अब उसका बदला 122 में निकाला गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती, किंतु कोई विधेयक संवैधानिक है या नहीं इसकी जांच कर सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए अभी तक तो जो न्यायालय था इसके बारे में संसद ताका झाकी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब जो न्यायालय है वो संसद में ताका झाकी नहीं करेगी कि आप लोग हल्ला क्यों मचा रहे हैं किसी बात पे लेके, आप लोग एक दूसरे का कुर्ता क्यों फाड़ रहे हैं। जो न्यायालय है वो इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगी, आप लोग कुछ भी कीजिए, इसमें न्यायालय इस बार ताका झाकी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर जो संसद है वो कोई विधेयक कोई बिल लेके आई तो जो न्यायालय होगा वो ये बात कंफर्म करेगा, वो इस बात की जांच करेगा कि जो आप विधेयक लेके आए हैं वो संवैधानिक है या नहीं। कहने का मतलब है वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है, किसी के मूल अधिकार कानूनी अधिकार का हनन तो नहीं है। ये सारी बातों की जांच न्यायालय कर सकती है। तो देखा जाए अनुच्छेद 120 और 122 को बैलेंस कर दिया गया है। एक जगह सांसदों को ताका झाकी करने से मना कर दिया गया है और 122 में न्यायालय को ताका झाकी करने से मना कर दिया गया है ना। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 123। इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब ये क्या होता है अध्यादेश, देखिए जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और कोई आपातकालीन कानून की ज़रूरत हो तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना देता है, जिसे अध्यादेश कहते हैं। देखिए अब सरल भाषा में समझिए कि जब हम पढ़ रहे थे संसद के सत्र तो वहाँ पे हमने 3 तरीके के सत्र के बारे में पढ़ा हुआ था, याद है कि नहीं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। इनके बीच में 2 महीने 3 महीने 2 महीने 3 महीने का डिस्टेंस था एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच।
और कोई भी कानून तभी बनेगा जब संसद का कोई सत्र चल रहा होगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी समस्या आ गई कि हमको कानून बनाना है और सत्र चल ही नहीं रहा है संसद का, तो क्या हो? तो उस समय जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं वो कानून बनाते हैं, उसी को राष्ट्रपति का अध्यादेश बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए, अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी कोई कानून बनाते हैं, तो वो तो हमारे संविधान के, देखा जाए कि एक हिसाब से लोकतंत्र के, संविधान के नहीं तो लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि हमने सभी न्याय कानून बनाने के लिए अपने सांसदों को भेजा हुआ है कि नहीं? तो बताइए राष्ट्रपति जी कैसे कानून बना सकते हैं? इसीलिए राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं, और एक राष्ट्रपति कितनी भी बार अध्यादेश ला सकते हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी ने कोई कानून बनाया और उनको लगा कि ये थोड़ा गड़बड़ है, तो वो कभी भी अपना अध्यादेश वापस ले सकते हैं। और एक राष्ट्रपति कितनी भी बार अध्यादेश ला सकता है, कोई सीमा नहीं है कि आप एक बार, 2 बार या 4 बार अध्यादेश लागे, इसकी कोई सीमा है ही नहीं। अब अध्यादेश के बारे में हम और चीज़ें देखते हैं। देखिए, अध्यादेश का समय काल 6 माह का होता है। यदि 6 माह के बीच कोई सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश की शक्ति मात्र 42 दिन रह जाती है। अब यहाँ पे किस बात की चर्चा की गई है? क्योंकि देखिए, भले ही राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश बना दिया है, कानून बना दिया है, लेकिन वो लोकतंत्र के खिलाफ है, इसीलिए उसका कार्यकाल केवल 6 माह के लिए होता है। जो अध्यादेश बनाते हैं राष्ट्रपति जी, वो 6 महीने से ज़्यादा चल ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए उस अध्यादेश को वापस लेके आना है तो फिर से आप अध्यादेश जारी कीजिए, लेकिन एक अध्यादेश का समयकाल केवल 6 माह का होता है। और अगर उस बीच संसद का कोई सत्र प्रारंभ हो गया तो मात्र 42 दिन उसका समयकाल रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसी 42 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से दोनों जगह से वो नियम पारित हो जाना चाहिए। यानी राष्ट्रपति जी ने जो नियम बनाया हुआ है, 42 दिन के अंदर वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, अध्यादेश को स्थायी कानून बनाने के लिए 42 दिन या 6 माह के भीतर संसद द्वारा पारित करना होगा, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। वैसे भी 6 महीने के अंदर तो अध्यादेश समाप्त ही हो जाना था, लेकिन अगर संसद का कोई सत्र चलेगा और उस नियम को पास कर दिया जाएगा, उस विधेयक को पास कर दिया जाएगा, तो वो स्थायी कानून, यानी वो कानून हमेशा के लिए बन जाएगा। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा की गई है। दोनों के अध्यादेश, यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को अध्यादेश को अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकता है। अब अनुच्छेद 13 क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की हुई थी जब हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे। वहाँ पे अनुच्छेद 13 के बारे में हमने बताया था कि कोई भी कानून मूल अधिकार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर वो न्यायिक, मतलब अगर वो मूल अधिकार के विरुद्ध है तो न्यायिक समीक्षा, यानी उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा के लिए भेजा जा सकता है कि आप चेक कीजिए ये गलत तो नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को तो हमने चुना नहीं है, हमने अपने लिए विधायक और सांसदों को चुना है भाई, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति हमारे लिए कानून क्यों बनाएंगे? इसीलिए अनुच्छेद 13 के तहत किसी भी अध्यादेश को न्यायिक समीक्षा के लिए भेजा जा सकता है, यानी राष्ट्रपति जी के जो भी नियम कानून बनाएंगे या राज्यपाल जी जो भी नियम कानून बनाएंगे वो भेज दिया जाएगा न्यायिक समीक्षा के लिए जज, मतलब कोर्ट में, कि आप लोग देखिए कुछ गलत तो नहीं है। ठीक है, फिर अध्यादेश आंतरिक रूप से लोकतंत्र के प्रतिकूल है, जाहिर सी बात है। इतनी बार हमने आपको बताया कि हमने अपने नियम कानून बनाने के लिए सांसद और विधायक को भेजा है ना। तो ये था राष्ट्रपति का अध्यादेश। यहाँ पे एक बात आप और गौर कीजिएगा कि देखिए, अनुच्छेद 120 हमने अभी पढ़ा है ना, जिसमें किस बात की चर्चा है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब इसको आप यहाँ पे एक दूसरे को चेंज कर दीजिएगा। कैसे? 2 को आगे ले आइए, 1 को पीछे ले जाइए, क्या हो गया? 210। तो अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा थी, और अनुच्छेद 210 में विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रयोग है। यानी कि राज्य की जो विधानसभा है वहाँ पे कौन सी भाषा प्रयोग है उसका बारे में है। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा है अनुच्छेद 123,
जिसमें किस बात की चर्चा है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा है। अब इन दोनों को भी आपस में अदल बदल दीजिए, 2 आगे लेके चले आइए, 1 पीछे लेके चाहिए, 3 को ऐसे पड़े रहने दीजिए। ये क्या हो गया? 213। और 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा है, यानी 123 में राष्ट्रपति और 223 में राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा है। तो आई होप कि आपको ये अध्यादेश और अनुच्छेद 120 से 123 तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।